नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र नाथ मिश्र है। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन खबर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीरांगना रानी दुर्गावती की धरती जबलपुर में हम लोग आ चुके हैं। चुनावी यात्रा पे निकले थे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा दी। 500वीं जयंती पर 12,600 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात दिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस जनसभा में जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना से लेकर और वो कोडो कुटकी का जो अन्न होता है आदिवासी समाज का, उसका भी जिक्र किए। तो इसके बारे में तो सबसे अच्छा कोई बता सकता है तो महिलाएं ही हैं। हमने सोचा कि उन्हीं से पूछा जाए, आखिर ये है क्या, ये मोटा अनाज है क्या जिससे लोग भागते थे, और उसी अनाज को प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमने जो है विदेशी से भैया जो मेहमान आए थे दिल्ली में, एकदम चौकसी G20 सम्मेलन में, उनको खिलाया गया है। क्या है जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री जो है कोदो कुटकी का जिक्र किए, ये किस तरीके का अनाज होता है? बारीक, बहुत बारीक होता है, सूक्ष्म एकदम, और इसका छिलका निकालने के बाद ही इसका अनाज निकलता है। ये अनाज जो है कैसा होता है? इससे बता रहे हैं लोग कि बीपी शुगर भी कंट्रोल होता है, मोटा अनाज होता है। हाँ, मोटा बारीक बढ़िया, देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। बीपी शुगर इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला गैस योजना का जिक्र किए, कहें कि हमारी माताओं बहनों को जब हम देखते थे, जब धुएं में खाना पकाती थीं, वो धुआं उनकी आंखों में लगता था, चश्मा लग जाता था, दमा की मरीज हो जाती थी, सांस फूलने लगता था। वो देखकर हमने उज्ज्वला गैस योजना निकाला। उसके तहत वो जो गैस के बढ़ते दाम थे, सरकार जो है विपक्ष को जो है लगातार विपक्ष सरकार को घेरता था जिन मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, कह रहे हैं कि हमने रक्षाबंधन से और बीते कुछ सप्ताह में जो है काफ़ी कमी लाई। 600 रुपये में अब सिलेंडर मिलेगा। उसका कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों पर? बहुत प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं। जैसे कि पहले भी कम में मिलता था और फिर बीच में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, तो पब्लिक को थोड़ा दिक्कत होती थी खरीदने में। और अब जो सब्सिडी मिल रही है तो उससे महिलाओं को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। और जो 1,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है महीने का, उसमें भी बहुत फायदा हो रहा है। लाडली बहन योजना से फायदा है? हाँ, लाडली बहना योजना से बहुत फायदा है। 1250 देने लगे हैं आजकल। तो ये सारी योजनाएं किस तरीके से आप लोग को प्रभावित करती हैं? बीजेपी में अब की बार कौन है? बीजेपी में मोदी जी हैं। हाँ, हमको तो मोदी जी का लग रहा। मोदी जी तो केंद्र में बैठे हैं, प्रदेश में कौन बैठेगा? शिवराज सिंह मामा ही बैठेंगे। हाँ, मामा जी बैठेंगे। हाँ, बराबर हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, हमको उनका सहयोग करना चाहिए, है कि नहीं, मिल करके सभी लोगों को। आदिवासी समाज पे जो है जिस तरीके से आज शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिस तरीके से संबोधित किए, आदिवासी समाज को पूरा घेरने का प्रयास किए, 22% जो मध्य प्रदेश में आबादी है उसको अपने तरफ करने का प्रयास किए, ये भी जिक्र किए कि कौन किस पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया है, वो कितना प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा की है और जो भी योजना को लाभ लाई है। आज से पहले जो देखते थे योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आज जो महिला गर्भवती होती है उनके पेट में संतान से लेके और जो मरने तक ही लाभ दे रही है कांग्रेस सरकार, वो बीजेपी सरकार, तो उससे सबसे बड़ा प्रभावित हो रहा है। जैसे महिलाओं को और कौन सी योजनाएं बीजेपी की प्रभावित करती हैं? जैसे 1,000 रुपये, 1250 रुपये दे रही है, और गैस सिलेंडर की जो 450 रुपये की सब्सिडी है, और संभल की है, मरने के बाद संभल है, और जो छात्रवृत्ति बच्चे लोग को मिल रही है, साइकिल है। ऐसे हर भारतीय जनता पार्टी की सभी लोग को योजना का लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से महिलाओं से हम बात कर रहे हैं तो हम उस घटना का भी जिक्र करना चाहेंगे, वो उज्जैन हो या फिर मध्य प्रदेश की कई घटनाएं हों जो महिलाओं के साथ घटती हैं, उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? पहले जो घटना घटती थी उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और अब धीरे धीरे होते भी जा रहा है। भारत जो बीजेपी सरकार की योजना है उसमें महिला लोग पूरी तरह से सुरक्षित है। सुरक्षा की दृष्टि से आप किस तरीके से देखती हैं इस प्रदेश सरकार को? जिस तरीके से उज्जैन में ये कांड हुआ है महिला के साथ, उसको आप किस रूप में देखती हैं? हम आज महिलाओं की सुरक्षा जो मोदी जी ने आगे बढ़ाए हैं उसको जान करके बहुत खुश हैं, और आगे भी यही चाहते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसी सुरक्षा आगे चलती रहे। चलिए, मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या लगा किस हिसाब से जो है प्रधानमंत्री आदिवासी समाज को जो घेरे हैं, जो तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र किए हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा ये महाकौशल के क्षेत्र में या पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ही मोदी जैसे के प्रधानमंत्री हुए नहीं ना होंगे।
और मैं तो मेरे को जब से वोट देने का अधिकार मिला है, मैं बीजेपी पार्टी के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, और ये संकल्प है मेरा। और भाइयों से यही बोल रहा हूँ कि आज देखो, 70-75 साल में जो यानी दूसरी सरकार ने इतनी योजनाएं और इतनी सुविधाएं और ऐसी सरकार, ऐसा यानी देश को नहीं चला है जो आज मोदी जी ने चलाया है, और उनका नाम हर विश्व में यानी यादगारी बन गई है, और उनके जैसे इंसान तो मुझे कोई मिलेगा नहीं। कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का भी जिक्र किए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप लोग तो उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन जो युवा 25 साल के हैं वो 2014 से पहले का दौर नहीं देखे हैं, तो कुछ युवा पहली बार भी वोटर बनेंगे, वो किस तरीके से चुनना चाहेंगे? आप लोग क्या देखते हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या मुद्दे होंगे? सर हम तो बीजेपी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी लगी उनकी योजनाएं। और कौन सी योजना प्रभावित की? लाडली बहना और गैस, और वो जो गैस उज्ज्वला योजना, और कई वैकेंसियाँ खुल रही है जो जिससे नए युवा लोग को उन्नति मिल पाए। वैकेंसी कहाँ कर रही है? कांग्रेस की बेरोजगारी आ गई है। नहीं सर, बीजेपी जब से आई है, जब से सब कुछ सही है। क्या लगता है? मैं यही बोलता हूँ कि डेवलपमेंट कैसा होता है कि देश का, अगर देश का डेवलपमेंट होगा तभी सब लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो उसके हिसाब से अगर इन्होंने बोला, मोदी जी का सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है कि मतलब प्रायोरिटी में यही रहता है कि प्राइवेटाइजेशन करो। प्राइवेटाइजेशन से मतलब सारी कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है, और कंपनीज़ में वैकेंसीज खुलती है, जॉब्स ऑफर्स खुलते हैं। तो अभी जॉब्स ऑफर्स उन्हीं का अपन जितने भी युवा होने वाले हैं उनका उसी में फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरी में फायदा नहीं है? सरकारी नौकरी में अब उतना फ़ायदा नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि सब सरकारी नौकरी सिर्फ 30-40 हज़ार का रुपये देंगी, और यही होगा उनका। अगर आप 25 में नौकरी और 30 में छोकरी ढूंढोगे तो उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप जितना अच्छा काम करोगे उसके हिसाब से अगर आपको वेजेस मतलब पैसे मिलेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी में होता है, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं? हाँ। क्या लगता है, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की तरफ संकेत किए, नए वोटर्स की तरफ संकेत किए, तो आगे और क्वेश्चन किस हिसाब से वो चीज़ें प्रभावित करती हैं आप लोगों को? बस सर, हम जो यूथ है आजकल का, तो उनको मेनली क्या है, उनको चाहिए रोज़गार। तो और वो बेसिकली रोज़गार इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, और अगर आप सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट कम है, लोग अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसका एक उसमें ऑप्शन भी तो धांधली हो जा रही है, पेपर लीक से लेकर पटवारी अभी जो भर्ती आई थी उसमें भी तमाम तरीके की दिक्कतें आई। भर्तियों में जो अभी धांधली हुई जिसमें टॉपर्स के नाम आए, जो कि एक्चुअल में टॉपर नहीं थे और उनको टॉपर बना दिए गए, तो ये धांधली हुई है। और उसका एक ऑप्शन जो निकल के आता सर, वो प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन सही है? प्राइवेटाइजेशन सही तो नहीं है सर, पर ऑप्शन कुछ नहीं है। आप सरकारी नौकरियों के पीछे अगर बैठे रहते हैं तो आप बैठे ही रह जाएंगे। आप 30 साल के हो जाएंगे, 35 साल, 40 साल, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में, ना चाहते हुए भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको इतने स्किलफुल होना चाहिए आपको कि आप वहाँ सर्वाइव कर सकें। क्योंकि मैं खुद आईटी फील्ड से हूँ, और आईटी फील्ड में इतना ज़्यादा अभी कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपके पास अगर टॉप नॉच स्किल्स नहीं है आपके पास, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये जनसंख्या जो पॉपुलेशन है, ये इसका मेन फैक्टर में इस पे भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। बिल्कुल सर, जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी जरूरत। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैं तो सर, ये तो मेरे अकेले का ओपिनियन इसमें काम नहीं करेगा। आपकी क्या राय है, आना चाहिए कि नहीं? राय ये है सर कि कानून ना आए, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जो लोग कैसे जागरूक होंगे? कानून नहीं आएगा तो फिर लोगों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ेगा? कानून का आना ये हो जाएगा कि आप उनको बाध्य कर रहे हैं। कानून को लाना उनकी बाध्यता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और जागरूकता से ये हो सकता है कि आप उनको एक अवेयरनेस दें, उनको जागरूक बनाएं कि आप जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, उसके क्या फैक्टर हैं, और ना बढ़ने से क्या हम लोग को फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप उनको इस तरीके से जागरूक करेंगे तो जनसंख्या में नियंत्रण आ सकता है, ना कि आप कानून लाएं उनको बाध्य करें कि जैसे इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय हुआ। वो तो सर बहुत सारी चीज़ें हुई उस ज़माने में, तो वो आप करेंगे तो वो तो अच्छा नहीं कहता हूँ मैं।